कि जब ये मुखिया जी बने तो हम लोगों को चूँकि प्रतिनिधि थे, हम लोग गए मिलने के लिए, तो इन्होंने कहा कि ठीक है आप लोग चला रहे हैं, आप लोग चलाइए। तो इसमें जो सिस्टम है, चूँकि हम लोग जो है सो मेरे पंचायत में है ऐसा कि कुछ गरीब आदमी सब जिसको कार्ड नहीं है तो उसको 10-20 किलो करके हम लोग राशन मुहैया कराते थे। तो इन्होंने कहा कि जिस ढंग से आप लोग चला रहे हैं उस ढंग से चलाते रहिए, उन लोगों को राशन मुहैया कराते रहिए, उन लोगों को बंद नहीं कीजिएगा। उस ढंग से अभी तक तो हम लोग उन्हीं के बात पे चल रहे थे, कहीं कोई परेशानी नहीं थी, पब्लिक को भी कोई परेशानी नहीं थी और वो भी ठीक ठाक थे। पता नहीं 1 साल के बाद उनके दिमाग में क्या आया कि चलो डीलर के ऊपर देखते हैं, डीलर को यह हुआ करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है असर, और आज मैं जिस खबर को लेकर आया हूं, ये खबर फिर से वही संबंधित है सलाह पंचायत से, क्योंकि यह पंचायत मैथ मस्ती वाले विपिन सर मुखिया जी का है और इस पंचायत में बहुत सारी व्यवस्थाएं जो बदल रही है उसका लोग देख रहे हैं। कितना बेहतर हो रहा है, क्या गड़बड़ी हो रही है, इन बातों पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं लगातार। आप चौपाल में उनकी बातें भी देख रहे होंगे और आज हम आए हैं उसी मुखिया जी के सलाह पंचायत के वार्ड नंबर 3 में, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं एक पीडीएस डीलर रमेश राम जी, जिनका वीडियो एक वायरल हो गया है। इनके साथ मुखिया जी की कुछ बातें हुई और जिन बातों को लेकर आपत्ति जो था उसको लेकर वायरल हुआ है। लेकिन आज देखिए, मैं दर्शकों को कहना चाहूँगा कि एक पक्ष नहीं, दोनों पक्ष के तरफ से बातें सुननी चाहिए। समस्या क्या है, उसका समाधान क्या है, इस पर बातें होनी चाहिए। इसीलिए चौपाल समाचार की टीम आई है और आज हम इनका पक्ष इनके माध्यम से आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। अब दर्शक हमारे जरूर समझते होंगे कि इसका निदान कैसे निकलेगा और आगे ये भी आप जरूर प्रयास करेंगे कि निदान निकल जाए। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। ये रमेश राम जी है और इनसे हम वो जान रहे हैं कि कल जो बातें हुई उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। रमेश जी, एक वीडियो वायरल हुआ है, वो तो शायद सब लोगों ने देखा, आपने भी देखा होगा और आप उसमें हैं ही। वो क्या मामला था जिसको लेकर आपके और मुखिया जी के बीच में अनबन जो बातें हुई? देखिए सर, मामला तो कुछ भी नहीं है। हम लोग पीडीएस दुकानदार हैं, ईमानदारी से काम करते हैं और हम राशन वितरण कर रहे थे। एकाएक मुखिया जी आए और बोले कि ऐसे करना है, वैसे करना है, दिस दैट करके अपना वायरल कर दिए। पूरी वस्तु स्थिति को वह जाने नहीं। कोई भी बात हो, कोई भी चीज़ उनको करना है तो हम लोगों से आके परामर्श करते, बोलते कि हाँ इस ढंग से आप लोगों को करना है। वो हमारे गार्जियन है, पंचायत के प्रतिनिधि है, उनका मैं सम्मान करता हूँ। मेरे पास आते उनकी बात को मैं सम्मान नहीं करता, तब मैं दोषी था। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और डायरेक्ट आए और डायरेक्ट आकर के, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मेरे पंचायत में 4 डीलर हैं। मैं दलित समाज से आता हूं, मेरा नाम रमेश राम है और एक बनिया समाज के डीलर हैं रमेश कुमार। इन्हीं दोनों के ऊपर उनको ज़्यादा फोकस है। जबकि एक डीलर है हमारे पंचायत में, खैर उस पर हम नहीं जाएंगे, बातें जो है वो आप तक पहले रहनी चाहिए। और मैं यही दर्शकों से कहूँगा कि इनकी जो समस्या है, इनका कहना है कि बातें नहीं हुई और एकाएक बात बिगड़ने की बात हो गई, ये बात को लेकर इनको थोड़ी दिक्कत हो। अच्छा, एक बात और बताइए, उसमें जो आरोप लगाया गया है कि सामान कम मिल रहा है, तो इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल गलत बात है। हम लोग पूरा सामान देते हैं, 5 किलो फ्री वाला और 5 किलो पैसा, 10 किलो सामान हम लोग पब्लिक को मुहैया करा रहे हैं। पब्लिक में कहीं कोई शिकायत नहीं है। यदि शिकायत रहता तो पदाधिकारी के पास जाते पब्लिक जाता लोग, या पटिशन पड़ता पब्लिक के द्वारा, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं है। ये मुखिया जी के द्वारा दिया गया है। मुखिया जी डायरेक्ट आए हैं और वो अपना मन से यह वह करके वो पटिशन डाल दिए हैं, दे दिए हैं पदाधिकारी को बदनाम करने के लिए। क्योंकि मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि दलित समाज से हैं तो गरीब को सब सताने का काम करता है। अब उनके दिमाग में मेरे प्रति क्यों द्वेषता है, क्या उनके दिमाग में मेरे प्रति है, अब तो वही जाने। लेकिन मैं तो उनको सम्मान करता हूँ, वो तो हमारे प्रतिनिधि। हम उस बात पर आएंगे, अब कोई सताएगा नहीं, जमाना बदल गया है, दर्शकों ने देखा है। और देखिए, हम बात फैक्ट पर पहुंचना चाहते हैं। अगर कोई समस्या है तो उसका निदान निकलना चाहिए और हम आपसे भी कहेंगे निदान के रास्ते पर आगे बढ़िए, जिससे समाज में बेहतरी आए। अच्छा, एक बात और रमेश जी, हम आपसे ये समझना चाह रहे हैं कि ये जो मामला है, जैसे मुखिया जी का एक स्टेटमेंट भी आपने सुना होगा कि उसमें कह रहे हैं कि अगर राशन जिसके पास कार्ड नहीं भी है उसको भी देना है, वो क्या मामला था, क्या तरह की बातें हुई? सर, इस तरह से हुआ था कि जब ये मुखिया जी बने तो हम लोगों को
चूँकि प्रतिनिधि थे, हम लोग गए मिलने के लिए, तो इन्होंने कहा कि ठीक है आप लोग चला रहे हैं, आप लोग चलाइए। तो इसमें जो सिस्टम है, चूँकि हम लोग जो है सो मेरे पंचायत में है ऐसा कि कुछ गरीब आदमी सब जिसको कार्ड नहीं है, तो उसको 10-20 किलो करके हम लोग राशन मुहैया कराते थे। तो इन्होंने कहा कि जिस ढंग से आप लोग चला रहे हैं उस ढंग से चलाते रहिए, उन लोगों को राशन मुहैया कराते रहिए, उन लोगों को बंद नहीं कीजिएगा। उस ढंग से अभी तक तो हम लोग उन्हीं के बात पे चल रहे थे, कहीं कोई परेशानी नहीं थी, पब्लिक को भी कोई परेशानी नहीं थी और वो भी ठीक ठाक थे। पता नहीं 1 साल के बाद उनको उनके दिमाग में क्या आया कि चलो डीलर के ऊपर देखते हैं, डीलर को यह हुआ करते हैं। तो अच्छा एक बात और इसमें एक आता है कि जो राशन आप लोग दे रहे थे, जी। तो ये जो कमोबेश करके मामला जो है वो आप राशन कुछ कहीं से बचता था तो वो उसको मार्जिन में वहाँ पर लगा के दे देते थे। जी जी। तो सारा मामला तो पॉस से चलता है, अब हर एक चीज़ आपको कितना वजन देना है सारा उससे है, कंट्रोलिंग में डाटा सारा जो है जो स्टॉक है वो भी आपको देखना है, तो उसको उसी में मार्जिन करना पड़ रहा है। जी जी, उसी में सब मार्जिन करना पड़ रहा है। तो अभी बातें कुछ बिगड़ी है, कह रहे हैं कि जो वो आपने उसको भी नहीं दिया फिर वे भी कर दिया। नहीं, वैसी बात नहीं है, उसको तो हम लोग राशन मुहैया कराते थे। जी देखिए दर्शकों को मैं पहले भी यहाँ का एक वीडियो दिखाया हूँ, आपने अगर नहीं देखा है मैं आई बटन में उसका लिंक डाल देता हूँ, वहाँ से देखिएगा। ये किसी पंचायत के दूसरे डीलर जो रमेश जी है, रमेश शाह है, रमेश कुमार है उनका नाम, उनके यहाँ से भी हमने जो बातें की है वो भी आप तक पहुँचा दी है मैंने। और वहाँ का जो मामला ये था कि वो बता रहे थे कि सामान कम मिलता है मुझे, और सामान को पूरा वजन से अगर हमारे पास सामान आए हम भी समाज में पूरा वजन से देंगे। अब उनके खिलाफ भी कार्रवाई की बात जहाँ तक चल रही है, वीडियो उनका भी आया है, आपने ये भी देख लिया होगा, यहाँ भी इनका वीडियो वायरल हुआ है। और ये जो अभी बता रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि मामला मेरा व्यक्तिगत मुखिया जी के साथ कुछ ऐसा हुआ जिस कारण से वो हमारे खिलाफ बता रहे हैं। अच्छा एक बात और हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस तरह का जो मामला उलझ रहा है, तो कभी एक साथ बैठने करके कुछ पंचायत स्तर पर बातें हुई या जनता भी आए और वहाँ पर समाधान कुछ निकले, ऐसा नहीं हुआ आम सभा या कुछ में भी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कहीं नहीं। वो डायरेक्ट उनके घर पे हम लोग बात किए, उसके बाद फिर सब सुचारू ढंग से चल रहा था। उसके बाद फिर कहीं कुछ नहीं, एकाएक इनके दिमाग में आया कि चलो अब डीलर सबको जो है सो तंग करना है, तो आए हम लोगों को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। पता है, पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि 4 डीलर है मेरे यहाँ ही, हमको ही टारगेट बना रहे हैं कि चलो ये दलित है, कमज़ोर है, तो इसको ही देखते हैं, पहले इसको ही घसीटते हैं। जी खैर, उस पर हम बार बार आप वहीं पर जा रहे हैं, लेकिन मैं कहना चाहूँगा आप एक डीलर हैं और आपका जो दायित्व दिया गया है वहाँ तक तो कम से कम निर्वहन करना है, उस पर पहले समझना है। जी सर, जी सर। अगर कोई आपके व्यक्तिगत कोई गड़बड़ी होती है वो तो मामला अलग बनता है फिर ना। जी जी जी। ठीक है, तो अभी जो अभी आपके यहाँ आप पर आरोप लगा और इस तरह से जो वायरल हो रहा है मामला, तो अब अधिकारी पदाधिकारी से भी आपकी संपर्क हुई होगी, क्या कह रहे हैं वो लोग? सर बोल रहे तो आएंगे, जांच करें, पदाधिकारी आएंगे, जांच करेंगे, जो सच्चाई है वो तो सामने आएगी। जनता आपके साथ है? बिल्कुल, जनता हमारे साथ है। और वो जो लोग बोल रहे हैं वो क्या मामला है जो वीडियो में कुछ लोग बता रहे हैं? वो लोग जानबूझ के फंसाने का काम कर रहे हैं, और पता नहीं हमसे क्या, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि हमसे उनको क्या दुश्मनी है कि हम ही को बार बार टारगेट बना रहे हैं। तो आप 5 किलो अभी दे रहे हैं और लोगों को दे रहे हैं, 5 किलो दे रहे हैं, उचित पैसा ले रहे हैं, 14 रुपया 5 किलो राशन दे रहे हैं। पब्लिक में कहीं कोई शिकायत नहीं है, पदाधिकारी आवे, जांच करे, दोषी हो तो मेरे ऊपर कार्रवाई हो। जी। और ऐसे एक बात और आप बताइए कि आप तो जनता के साथ भी जुड़े हुए हैं, और जो नियम है वो भी आप एक बार दर्शकों को बता दीजिए कि अब तो ये भी मामला है कि अगर लोगों को इस दुकान से गड़बड़ी है तो अलग भी जाकर ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो पोर्टेबिलिटी का सिस्टम है। अभी तो सरकार के द्वारा प्रत्येक दिन पेपर में आउट होता है कि आप किसी भी डीलर के यहाँ से कहीं से भी राशन उठा सकते हैं। यदि कोई डीलर मना करता है तो उसके लिए आप पदाधिकारी को फ़ोन कर सकते हैं। तो पब्लिक स्वतंत्र है। मेरे यहाँ यदि प्रॉब्लम होता तो पब्लिक हम पदाधिकारी को भी फ़ोन कर सकती थी या अलग भी जा सकती थी, लेकिन हमारे जो पब्लिक है, जो हम मेरे ऊपर भरोसा है उन लोगों को, मेरे यहाँ से राशन ले जाते हैं, कहीं कोई शिकायत नहीं है। तो देखिए, ये मामले को ये बता रहे हैं, खारिज कर रहे हैं और ये व्यक्तिगत बता रहे हैं। ऐसे अधिकारी पदाधिकारियों का पक्ष भी जानना है, आगे देखना है कि जांच में होता क्या है, और जिस तरह की समस्या निकल कर सामने आई है उसका निदान निकलना चाहिए। और मैं कहीं से भी ये नहीं कह रहा हूँ कि ये जो वज़न है वो कम मिले। और आप दर्शकों से भी हमारी अपील रहेगी कि अपना ज़रूर सुझाव हम लोगों को दीजिए, और इनको तक भी वो सुझाव पहुंचेगा। आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसे निकलेगा निदान, क्योंकि ये जो समस्या है ना, ये ग्राउंड से जुड़ी हुई है। ऐसे लोगों के साथ ये समस्या है जिन लोगों को राशन की दिक्कत है, और ऐसे लोगों को ही राशन उपलब्ध कराया जाता है, नियम जो विधि सम्पन्न प्रक्रिया है उसके माध्यम से। तो आज जो समस्या है उसका निदान निकलना चाहिए। आखिरी में आप एक बात बताइए, आप व्यक्तिगत पर जा रहे हैं तो
एक अपील आप अपने समाज के लोगों के साथ साथ मुखिया जी को क्या करना चाहिएगा जिससे कि आपका रास्ता कुछ मतलब कि बेहतर हो सके आपके जीवन में? मुखिया जी हमारे पंचायत के प्रतिनिधि है और मैं भी उनका जो है, मैं भी इस पंचायत का हूँ, वो हमारे भी गार्जियन हैं। तो इस तरह से उनको जो है सो एक नज़रिए से सबको देखना चाहिए, न कि पक्षपात करना चाहिए। पक्षपात का रवैया उनको नहीं करना चाहिए। और मैं क्या कहूँ, मुखिया जी हैं, गार्जियन हैं, सब पे ध्यान देना चाहिए उनको। उनकी बात को मैं न मानूँ, मेरे पास आए प्रेम से बोले न मानूँ न करूँ तो मैं दोषी हूँ, लेकिन वो तो ऐसा किए नहीं, डायरेक्ट आ करके। और ये तो धमकी टाइप का हो गया ना, धमकी हुआ ना, आप ऐसे वैसे इस तरह से उस तरह से, और वीडियो वायरल कर दिए, बदनाम करने का काम किए। तो ये मामला थोड़ा बिगड़ गया। तो देखिए अभी भी बातें नहीं बिगड़ी है। मैं कहना चाहूँगा इस मामले को बेहतर तरीके से समाज हित में जो हो वो करना चाहिए। अधिकारी पदाधिकारी जांच करें और समस्या का निदान निकले। हम आप तमाम दर्शकों से यही अपील करेंगे। ऐसे ही ये थोड़ा सा अभी चूँकि वीडियो वायरल हुआ है तो ये नहीं अपनी बात रखना चाहते थे, बड़ी समस्या से ये कह रहे थे कि नहीं हमको इसमें से नहीं लाइए, चूँकि हम इस तरह के लोग यूट्यूबर तो है नहीं और हम इस तरह के वीडियो में हम बोल नहीं पाते हैं और बातें उसी में बिगड़ जाती है। ये हम यही कहना चाहेंगे, इन्होंने जो बातें कही है या मैंने भी आप तक जो पहुँचाई है, आप उसको दिल से दिमाग से देखिए, समझिए। लेकिन ये ज़रूर मेरा आग्रह होगा कि तमाम दर्शक जो उचित है वही कमेंट करिए और उचित रास्ते पर अधिकारी पदाधिकारी जनप्रतिनिधि चलकर समाज हित में लोगों को योगदान दीजिए, हमारी आपसे आग्रह होगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अपनी बात आपने रखी। जी सर, धन्यवाद। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी इसके हम आते रहेंगे। हम आपसे कहेंगे चौपाल समाचार से नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइए। चैनल का नंबर भी आपको डिस्प्ले कर रहा है, नंबर है 6206610060। अगर आपको ये बेहतर लगा है या आपके पास भी कोई बेहतरी है, हमें संपर्क करें, हम आपके पास आएंगे और समाज हित में वो हर जानकारी देश दुनिया तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे जो कि आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद।